जय संविधान। पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं वो राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन मेरी निगाह में, एक शिक्षक की निगाह में, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है। हम लोगों को ये विचार करना होगा, देशवासियों को ये विचार करना होगा, भारत को प्यार करने वालों को ये विचार करना होगा कि जब पूरा विश्व 21वीं शताब्दी की ओर जा रहा है तो भारत आखिर किस ओर जा रहा है। पहले हमारे देश के बारे में, भारतवर्ष के बारे में कहा जाता था ये सपेरों का देश है। पूरे विश्व में हमारी छवि थी कि ये सपेरों का देश है और यहां पे विज्ञान का कोई स्थान नहीं है। धीरे धीरे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बड़े बड़े संस्थान स्थापित किए, इसरो बनाया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया, बड़े बड़े डैम्स बनाए और उसके बाद विश्व को एक मैसेज गया कि भारतवर्ष विज्ञान के मामले में किसी से पीछे नहीं, क्योंकि किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए, डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उसकी समावेश भारतवर्ष में किया गया। 1965 में देश की यह स्थिति थी कि हमारे यहां गेहूं का आयात होता था अमेरिका से PL480 और वो सड़ा हुआ गेहूं होता था जो कि जानवरों को या तो खिलाया जाता था या समुद्र में फेंक दिया जाता था। उसे भारतवर्ष में अमेरिका भेजता था। ये देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देश के नेताओं ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने व्हाइट रेवोल्यूशन देश के अंदर लाए, ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लाए और उसके माध्यम से देश की आज ये स्थिति हो गई है कि चाहे वो सैटेलाइट्स का मामला हो, चाहे वो किसी भी विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी चीज का मामला हो, हिंदुस्तान किसी से पीछे नहीं। और ये सतत प्रयास सबका रहा। राजीव गांधी तो खैर इसके उदाहरण थे। उन्होंने देश के अंदर जब IT रिवॉल्यूशन लेके आए, जब ये कंप्यूटर्स लाए, तो देश के अंदर बहुत सारे लोगों ने कहा कि IT इंडस्ट्री आ जाएगी तो देश में रोजगार सृजन होना बंद हो जाएगा। और जबकि वास्तविकता यह है कि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर जो भी समृद्धि है उसका एक बहुत बड़ा योगदान IT इंडस्ट्री का है। अगर अब सारी इंडस्ट्रीज का प्रगति को देखें पिछले 40 साल के अंदर, तो आप देखेंगे चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो TCS हो, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, चाहे विप्रो हो, ये जितनी IT हैं और जितने बच्चों ने रोजगार पाया है और अच्छी तनख्वाहें पाई हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो IT इंडस्ट्री का है। चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो मुंबई हो, जो बड़े बड़े IT हब्स बने, उससे हमारे एक सैटेलाइट टाउन बने जो विश्व में किसी भी दूसरे विकसित देश के किसी भी शहर से कम नहीं है। गुड़गांव के अंदर भी ऐसा ही हुआ। ये 21वीं शताब्दी में अगर देश को आगे, अब देखिए चीन एक ऐसी ट्रेन बना रहा है, जो बल्कि उन्होंने बना भी लिया है, कि जो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। वो आर्टिफिशियल मून भी बना रहे हैं, आर्टिफिशियल सूर्य भी बना रहे हैं। और इसलिए क्योंकि अब जो सेनाओं के युद्ध होंगे वो तलवारों से नहीं होंगे, गदाओं से नहीं होंगे, तोपों से नहीं होंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होंगे, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे होंगे और वही विजय प्राप्त करेगा जिसके पास सारे 21वीं शताब्दी के अस्त्र शस्त्र मौजूद। पूरा विश्व एक दिशा में चल रहा है, हमारा देश भी उसी दिशा में चल रहा था। पहले हमने देखा कि हमारे देश में एक आसाराम बापू जी हुआ करते थे। आसाराम बापू जी के लाखों भक्त थे, करोड़ों भक्त थे और कुछ लोग उन्हें स्वामी विवेकानंद का अवतार मानते थे। फिर उन्होंने दवाइयों का धंधा शुरू किया, साथ में दवाइयां भी बेचने लगे उनके भक्तगण, और आज वो बहुत साल से जेल के अंदर हैं। व्यभिचार के मामले में जेल में हैं, मर्डर के मामले में जेल में।
एक बहुत बड़े और संत हुआ करते थे देश के अंदर, राम रहीम। उनका अपना डेरा सच्चा सौदा एक संगठन था, लाखों भक्त उनके भी हैं। जब वो आते थे तो जनता बिल्कुल नतमस्तक हो जाती थी 21वीं शताब्दी में। वो भी जेल में हैं बीच बीच में, बल्कि उनको जितने दिन जेल में रहते हैं उससे ज्यादा वो पैरोल पे रहते हैं, क्योंकि सरकार की कृपा दृष्टि उन पे है। रोज इस प्रकार के आपको साधु संतों की चर्चा मिल जाएगी, पीर फकीरों की चर्चा मिल जाएगी, ऐसे लोगों की चर्चा मिल जाएगी हिंदुस्तान के अंदर 21वीं शताब्दी में, जो कहते हैं कि वो भगवान का अवतार है। बल्कि हमारे यहां तो कोई राजनीतिज्ञ भी ऐसा पैदा हो गए हैं। आपने अभी 15-20 दिन अभी तक कम से कम देश की राजनीति में कोई ऐसा राजनीतिक नेता नहीं हुआ जिसने कहा हो कि मैं अवतरित हुआ हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। बाकी नेताओं ने, चाहे नेहरू जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, सरदार पटेल हों, सबने कहा कि हम बायोलॉजिकल हैं और मां पिता ने हमें पैदा किया है। लेकिन अब एक ऐसे राजनीतिज्ञ भी पैदा हो गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि सब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं तो भगवान द्वारा सीधे भेजा गया हूं, मैं अवतरित हुआ हूं। लगता है उन्होंने जो प्रेरणा ली है वो इन साधु संतों से ली, जो कहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने दर्शन देकर हमें अपनी शक्तियां दे दी, और अब हम लोगों का कैंसर ठीक कर सकते हैं, लोगों का डायबिटीज ठीक कर सकते हैं, हम भगवान की तरह जो भी सारे लोगों की समस्याएं उसको दूर कर सकते हैं। ऐसा ये ढोंगी साधु संत करते हैं। उदाहरण आपके सामने है। लेकिन अब एक राजनीतिक नेता ने भी कहा कि मैं अवतरित हूं और मैं लोगों के दुख दूर करूंगा। अभी आपने 3 दिन पहले देखा हाथरस के अंदर किस प्रकार की घटना घटी है। ये सेल्फ एक्लेम्ड गॉडमैन ने कहा, और उन्होंने क्लेम किया, जबकि वो पहले पुलिस में नौकरी करते थे, कहते हैं कि वो आईबी में नौकरी करते थे, उन पे कुछ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हुआ, कई मुकदमे दर्ज हुए, उसके बाद नौकरी उन्होंने वीआरएस ले लिया और उसके बाद वो साधु बन गए। और उन्होंने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैं सारे लोगों के रोग मुक्त कर सकता हूं लोगों। उन्होंने अपनी एक भीड़ इकट्ठी की, अपने एक सेवादार इकट्ठे किए। सेवादारों से कुछ उन्होंने आर्थिक संबंध किए होंगे, ये तो वही जानते हैं। सेवादारों ने जाके गांव गांव के अंदर ये प्रचार प्रसार किया, जैसे ये बाबा ओझा लोग करते हैं, ये हकीम और फकीर लोग करते हैं। इन्होंने लोगों को बताया कि बाबा तो बड़े शक्तिशाली हैं, वो तो जो चाहें वो कर सकते हैं। उन्होंने फलानी जगह पागल को ठीक कर दिया, वहां पे फालिस ठीक कर दिया, वहां पे कैंसर ठीक कर दिया, और उसका उन्हें सेवादारों को फल भी मिलता ही होगा, वरना क्यों करते। और इन साधुओं ने, इन बाबाओं ने, इन फकीरों ने लाखों करोड़ों की संपत्ति बना ली। लाखों करोड़ों की संपत्ति बना ली। इससे मुझे परेशानी नहीं है। मुझे जिस चीज से परेशानी है, जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप इस पे ध्यान दें, कि 21वीं शताब्दी के विश्व में भारतवर्ष के अंदर ऐसे जगह लाखों करोड़ों के अनुयायी हैं, ऐसे लोगों के जो ये क्लेम करते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा शक्ति है और वो सारी बीमारियां दूर कर सकते हैं, लोगों की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, और लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। अगर सारी बीमारियां वो दूर कर देते हैं तो ये साधु संत खुद अपना इलाज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पे कराने क्यों जाते हैं? ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्यों लेते हैं? जैसे बाबा रामदेव हैं, जब वो बीमार हुए, जब उनकी तबीयत खराब हुई, वरना तो वो सबको कहते हैं कि योगा से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, सारे बड़े बड़े जटिल रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब खुद बीमार पड़े तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में गए। इसी प्रकार जो उनके बालकृष्ण जी हैं, जो उनके सहयोगी हैं और बचपन के मित्र हैं, वो भी जब बीमार पड़े तो एम्स में गए। जो और भी साधु संत अपने को कहते हैं, जो बताते हैं सांस कहां तक लें, कहां तक छोड़ें, प्राणायाम कैसे करें,
मन को, चित्त को शांत कैसे करें और बीमारियों को कैसे दूर करें, वो भी खुद अपना इलाज कराने एलोपैथिक डॉक्टर्स के आगे। ये जनता समझ क्यों नहीं रही है, जनता समझती क्यों नहीं? और क्या ये देश के लिए बहुत ज्यादा गंभीर संकेत नहीं है कि देश की दिशा गलत हो रही है और देश को वापस इस दिशा से लाकर 21वीं शताब्दी की तरफ ले जाने की जरूरत है? और अब तो राजनीतिज्ञ भी इसका उपयोग करने लगे हैं। राजनीतिज्ञ भी धर्म को और धर्म भीरुता को उदाहरण बनाकर, उसको अपना अस्त्र बनाकर और भगवान के क्रोध को का डर दिखाकर लोगों को अपने राजनीतिक दल के साथ संबद्ध करने का प्रयास करते हैं। और जो उनका विरोध करते हैं या जो 21वीं शताब्दी तरफ ले जाने की बात करते हैं और जनता को आगाह करते हैं, ये ढोंगी बाबा और इन डोकी फकीरों के पीछे मत चलो, वरना ये तुम्हारी जान ले लेंगे और तुम्हारा धन लूट लेंगे और तुम्हें बर्बाद कर देंगे, और कर भी देंगे तब भी तुमको नहीं लगेगा कि तुम बर्बाद हो गए। आज भी अगर आसाराम बापू जी के भक्तों से पूछो तो वो कहते हैं नहीं, आसाराम बापू जी की कोई गलती नहीं, उनको फंसाया गया है। राम रहीम के भक्तों से पूछो, वो कहते हैं उनकी कोई गलती नहीं, उनको फंसाया गया है। आज भी लाखों की संख्या में भक्त हैं जो उनकी बात मानते हैं, आंख मूंद कर मानते हैं। और ये जो हाथरस वाले बाबा जी हैं, जब लोगों ने, मीडिया चैनल्स वालों ने उनके भक्तों से बात की तो वो कहते हैं नहीं, उनकी क्या गलती, उनकी तो कोई गलती है ही नहीं, वो तो भगवान का अवतार है, भगवान कृष्ण का अवतार है। तो क्या देश की सरकार या तो इतनी राजनीतिक रूप से कमजोर हो गई है, डर गई है कि इन लोगों के जो ढोंगी लोग हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से डरने लगी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको जो सपोर्टर्स हैं हमारे अगेंस्ट हो जाएं और हमारी राजनीतिक हार हो जाए। तो क्या देश हित जो है वो राजनीतिक हित से नीचे हो गया है? अब जो वहां एफआईआर लिखी गई है हाथरस के मामले में, उसमें सेवादारों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई, उसमें बाबा का कहीं नाम नहीं। बाबा के बिना अनुमति के, बिना उनकी सहमति के जो भगवान कृष्ण के अवतार अपने को कहते हैं, क्या उनके सेवादारों ने कोई निर्णय ले लिया है? और 121 अबोध, निरीह, गरीब परिवार की महिलाओं के, पुरुषों की, बच्चों की, वृद्धों की मौत हो गई। लेकिन बाबा को एक प्रकार से दोष मुक्त कर दिया गया है। तो क्या ये समाज का कर्तव्य नहीं है, क्या ये हमारा आपका कर्तव्य नहीं है, या क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है कि जनता को इस बात से आगाह करे? धर्म एक शुद्ध चीज है, धर्म हमको एक अच्छा रास्ता दिखाती है। चाहे हम हिंदू हों तो भी हमारा सनातन धर्म अच्छा रास्ता दिखाता है, मर्यादाओं का रास्ता दिखाता है। चाहे वो इस्लाम है वो भी अच्छा रास्ता दिखाता है, शुद्ध रास्ता दिखाता है। जब वो कहते हैं कि जब रोजा रखें तो आपकी आंखों में, आपकी जबान पर हर चीज का रोजा होना चाहिए। सिख धर्म जो है वो भी अच्छा रास्ता दिखाता है, जो कहता है धर्म और जात पूछे बिना हम सबको लंगर खिलाएंगे, सबका पेट भरेंगे और दुखी दुखियारों का दर्द पूछेंगे। वही क्रिश्चियनिटी करती है, सब धर्म ये करते हैं, असली धर्म ये करते हैं। तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं और अगर आप इतने शक्तिशाली हैं, लोगों के रोग दूर कर सकते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जाके हफ्ते में एक दिन बैठ जाइए, लोगों के कैंसर ठीक कर दीजिए, लोगों के डायबिटीज ठीक कर दीजिए, लोगों के जितनी भी बीमारियां हैं उनको दूर कर दीजिए, अगर आप ऐसे हैं तो, अगर आपके पास शक्ति है। वरना ये क्या कानूनी रूप से अपराध नहीं है कि आप देश की जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, देश की जनता को गुमराह करते हैं, झूठे क्लेम करते हैं? जैसे अभी बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, माफी मांगी, उसके बाद भी सब हुआ क्योंकि उन्होंने क्लेम किया था कि हमारी दवाइयों से ये हो जाएगा, और बाद में एलोपैथिक जो डॉक्टर्स हैं उनके एसोसिएशन ने केस किया और उसके बाद निर्णय हुआ कि आप, मतलब झूठे क्लेम आप कर ही नहीं सकते, चाहे वो इंडस्ट्री के मामले में हो, चाहे कमर्शियल मामले में हो, चाहे मेडिकल के मामले में हो, चाहे किसी मामले में हो। झूठे क्लेम करके जनता को गुमराह करना दंडनीय अपराध है। तो अगर आप ये कहते हैं कि सारे रोग आप दूर कर सकते हैं, सारी बीमारियां दूर कर सकते हैं, रोगों के कष्टों को दूर कर सकते हैं, अगर आप वो लोग आपकी चरण धूली अपने सिर पे लगा लें तो चलिए ठीक है, मैं लगाने को तैयार हूं आपका चरण धूली। आप मेरे देश के बच्चों को रोजगार दिला दें,
मेरे देश जो हंगर इंडेक्स में इतना ऊपर चला गया है और लोगों का मेल न्यूट्रिशन इतना ज्यादा हो रहा है, हमारे देश के बच्चों का और लोगों का जीवन स्तर सुधार दें। आप अग्निवीर योजना वापस कर दें या मोदी जी से कहें, क्योंकि आप तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हैं, कि अग्निवीर योजना वापस ले लें। गरीबों और अमीरों के बीच में जो इतना बड़ा गैप हो गया है उसे कम कर दें। सरकार जो है केवल अमीरों के ऋण माफ करती है, गरीबों और मध्यम वर्ग के ऋण नहीं माफ करती है, उसे ध्यान रखें। और जो रामदेव कहा करते थे कि जब बीजेपी की सरकार आएगी 2014 में तो उसके बाद 35 रुपए लीटर का पेट्रोल मिलेगा, कम से कम वो तो करा दें, महंगाई तो कम कर दें, अगर ये भगवान श्री कृष्ण का अवतार है तो। और नहीं तो ऐसे लोगों को क्या सरकार हिम्मत करके, समाज हिम्मत करके इनका विरोध नहीं कर सकता कि आप देश की जनता को गुमराह करते हैं। और अब तो ये बीमारी राजनीतिक लोगों ने भी पकड़ ली है, अपने को भगवान का अवतार बताने लगे हैं। और ये धर्म भीरू जनता, ये गुमराह जनता, जिसको कि हिप्नोटाइज कर लिया गया है, जिसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया गया है, क्या ये सरकार का नैतिक कर्तव्य नहीं है कि उनको ये आगाह करे और लोगों को शिक्षित करे और उन्हें बताए और समाज को इस प्रकार के कार्यक्रम कराने से ढोंगी बाबा और फकीरों को रोके कि वो जनता को 18वीं शताब्दी की तरफ उस समय में ले जाएं, जबकि देश को पूरे विश्व के साथ 21वीं शताब्दी की तरफ आगे बढ़ना है, साइंस और टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ना है। उस समय ये धर्म भीरुता और ये अंधविश्वास और इस प्रकार की चीजें जो धर्म का दुरुपयोग करके एक हिप्नोटाइज्ड मॉडल खड़ा किया गया है और लोगों के दिमाग पर अतिक्रमण किया गया है, क्या इसका विरोध करना देश के लिए और देश की उसके लिए आवश्यक नहीं है? वरना जो पहले कहा जाता था आज से 200 साल पहले कि भारत सपेरों का देश है, तो क्या यह हाथरस की घटना पूरे विश्व को यह मैसेज नहीं दे रही होगी? ये कैसा देश है कि जहां पुलिस को यह नहीं पता है कि 70,000 आदमी के बजाय वहां तो 2.5 लाख आदमी पहुंच गया? ये कैसा देश है जहां पे पानी का छिड़काव होता है, पानी भर जाता है, मिट्टी जो है वो फिसलने वाली मिट्टी है, लोग फिसलते हैं और ये लगाया जाता है कि बाबा जी की चरण की धूल ले लो तो तुम्हारी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लोग दौड़ते हैं और उसके अंदर मरते हैं और कुचले जाते हैं। और तो देश की छवि पूरे विश्व में क्या जा रही है? पूरे विश्व में मेरे देश की छवि क्या जा रही है कि बिहार के अंदर रोज एक पुल गिर जाता है। जो अटल ब्रिज बना था महाराष्ट्र मुंबई के अंदर, वो उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। अयोध्या के अंदर जो 1500-1700 करोड़ की सड़क बनती है उसके अंदर गड्ढे पड़ जाते हैं। तो देश का ध्यान, क्या देश के समाज का ध्यान, देश के समाज जो राजनीतिज्ञ हैं उनका ध्यान, जो बुद्धिजीवी हैं उनका ध्यान इस तरफ नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार जो हर क्षेत्र में व्याप्त है, कि कहां तो 300, 400 साल पुरानी इमारतों में आज तक कभी पानी लीक नहीं किया, वहां 2 साल 3 साल पहले हुए ब्रिजेस टूट रहे हैं, भवन जो है वो लीक कर रहे हैं। और जनता को क्या इस प्रकार से अंधविश्वास की तरफ ले जाने की अनुमति दे देनी चाहिए कि अगर कोई डिवाइडर भी लगा दे और जिसका गेरुआ रंग हो तो लोग उसमें मालाएं चढ़ाने लगे, उसकी पूजा करने लगे? क्या लोगों को यह बताने की सरकार की तरह यह आवश्यकता नहीं है कि यह अंधविश्वास से बचिए और परमेश्वर का मतलब होता है वो आपके अंदर स्थित है, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित कीजिए और जो मर्यादाएं आपके धर्म के इष्टों ने आपके लिए निर्धारित की हैं उसका पालन कीजिए। और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को साइंटिफिक बनाइए, क्योंकि विश्व में वही देश सर्वाइव करेगा जो कि साइंटिफिक टेम्परमेंट वाला देश होगा। धर्म का उपयोग अपने जीवन स्तर को, अपने मानवीय मूल्यों को, अपने सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए और उसे इंप्रूवमेंट के लिए यूज कीजिए। लेकिन अगर देश ने ये साइंटिफिक दिशा जो टेक्नोलॉजी मिशन के माध्यम से, ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से, व्हाइट रिवॉल्यूशन के माध्यम से, सैटेलाइट युग के माध्यम से, दूर संचार के माध्यम से देश को एक दिशा दी गई है, अगर इसको अंधविश्वास की तरफ ले जाया जाएगा, जिस प्रकार से देश पिछले हम देख रहे हैं, जितने भी उदाहरण मैंने आपको आसाराम के दिए, राम रहीम के दिए, हाथरस के दिए, भगदड़ दिए, जो गरीब लोग हैं उनके मरते हुए दिए, और उसके बावजूद देश के समाज को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं और कैसे भगवान अगर हमारे
धरती में उतर आया है और साक्षात उतर आया है प्रधान सेवक के रूप में, तो देश की समस्याओं का समाधान कर क्यों नहीं रहा है? बल्कि हमने तो सुना था कि कल की अवतार होगा, 21वीं शताब्दी में सारे कलयुग खत्म हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा। तो अगर ये कल की अवतार है तो देश में समस्याओं को खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर ये अवतरित हैं, अगर ये ऊपर से आए हैं और ये बायोलॉजिकल नहीं है, तो इसके बाद तो, और ये कहते हैं मैं तो अविनाशी हूं, अगर ये अविनाशी हैं तो देश की समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि हम परेशान है, जनता परेशान है, जनता महंगाई से परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है, जनता जो जीवन का स्तर है, नौकरियां नहीं मिल रही। आईआईटी के बच्चों को नौकरियां जितनी मिल रही हैं वो ऐसा पिछले 15-20 साल से कभी नहीं हुआ। एमबीएस को नौकरी नहीं मिल रही हैं, इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिल रही हैं, सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही, प्राइवेट सेक्टर में बार्गेनिंग बहुत ज्यादा हो रही है, नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं है, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, बच्चे जो लोन ले रखे हैं एजुकेशनल लोन उसको रिपे नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बावजूद कोई व्यक्ति कहता है मैं अवतरित हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, और लेकिन मैं समस्याओं का समाधान तो कर नहीं सकता। तो अगर तुम ईश्वर का अवतार हो और उसके बाद भी समाधान नहीं कर सकते तो काहे कि ईश्वर? ईश्वर का मतलब वो होता है जिसके आने से ही चारों तरफ सुख का वातावरण हो जाए, लोगों के कष्ट दूर हो जाए। चलिए, आज मैंने राजनीतिक विषय नहीं लिया, एक ऐसा विषय लिया जिसे मुझे एक शिक्षक को लगता है, एक इंजीनियर की शिक्षा जिसने प्राप्त की उसको लगता है कि देश एक गलत दिशा में जा रहा है, और इसका राजनीतिक रूप में जो हम लोग सहयोग और विरोध करते हैं वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इस प्रकार की जो अंधविश्वास की भावनाएं हैं उसका भी विरोध करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, वरना समाज और देश उस दिशा में चला जाएगा जहां से वापस लौटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जय संविधान, नमस्कार, धन्यवाद और आभार।